हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। मैं हूं पूनम। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा। विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एकीकरण पूछा गया है जो विभिन्न देशों के बीच होता है, तो उस प्रक्रिया को यानी कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आपके सामने ऑप्शंस है। ए प्रतियोगिता, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी उदारीकरण। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी वैश्वीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु का उदाहरण है। यहाँ पे इन्होंने लौह धातु पूछी है। आपके सामने ऑप्शंस है तांबा, टिन, बॉक्साइट, निकेल। तो बेटा इसका आंसर है डी निकेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि इसको बोलते हैं जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। यहाँ पे पूछा है बेटा भारत कौन सा क्षेत्र यानी कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान अपना देता है। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला दिया है प्राथमिक, नंबर 2 माध्यमिक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। तो बेटा इसका आंसर है सी तृतीयक। यानी कि जो भारत का जो तृतीयक हमारा क्षेत्र है वो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता साझा की जाती है तो इसे क्या कहते हैं। जब जो हमारे गवर्नमेंट के जो विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न पार्ट होते हैं, उनके बीच में जो सत्ता साझा की जाती है उनको क्या कहा जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। शक्ति का क्षैतिज वितरण, शक्ति का ऊर्ध्वाधर वितरण, शक्ति का संघीय वितरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर है आपका शक्ति का क्षैतिज वितरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन वुड सम्मेलन का परिणाम क्या था। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई यानी कि जो ब्रिटेन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ उसका परिणाम क्या रहा और इसके परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी यूनेस्को एंड ऑप्शन डी AFO। तो बेटा इसका आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस में 1804 का नागरिक संहिता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांतिकारी संहिता, ऑप्शन बी नेपोलियन कोड, ऑप्शन सी यूरोपीय इंपीरियल कोड, ऑप्शन डी फ्रांसीसी नागरिक संहिता। तो बेटा इसका आंसर जो है आपका है नेपोलियन कोड। बी इसका आंसर है नेपोलियन कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कौन थे। जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार पूछे गए हैं बेटा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस है। ये ए विक्टर इमेनुअल द्वितीय, ऑप्शन बी ओटो वॉन बिस्मार्क, ऑप्शन सी काउंट कैवूर, ऑप्शन डी प्रसिया के केसर विलियम प्रथम। तो बेटा इसका आंसर है ओटो वॉन बिस्मार्क, बी। चले नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन शीट अपर्दन के लिए जिम्मेदार है। शीट अपर्दन आपके सामने ऑप्शंस हैं। ये ए पानी, बी पवन, सी ग्लेशियर, डी भूमिगत जल। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन ए पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। यानी कि जो MP यानी कि मध्य प्रदेश है वहाँ पे भूमि क्षरण का निम्न में से क्या कारण है। आपके पास ऑप्शंस है। ए खनन, बी अतिचारण, सी वनों की कटाई, डी अति सिंचाई। तो बेटा इसका आंसर है बी अतिचारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के स्वामित्व वाले वन, निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के जो स्वामित्व वाले वन हैं और बंजर भूमि को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है पवित्र उपवन, बी संरक्षित वन, सी आरक्षित वन, डी अवर्गीकृत वन। बेटा इसका आंसर है डी अवर्गीकृत वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है केरल, बी गुजरात, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में स्टार्ट हुआ? आपके सामने ऑप्शंस है 1951, 1973, 1993, 2009। बेटा इसका आंसर है बी 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक किसे माना जाता है? प्राथमिक उत्पादक पारिस्थितिकी जो हमारा तंत्र होता है उसमें जो हमारा प्राथमिक उत्पादक होता है वो कौन होता है, ये हमें इन्होंने पूछा है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी सूर्य। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन बी वन, ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन बी केरल, यानी कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो आपका केरला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपके सामने ऑप्शंस है रावी चिनाब, सतलुज ब्यास, सी गंगा, डी बेटा। तो आपके लिए बेटा ऑप्शन है बी सतलुज ब्यास पर बनाई गई है भागड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस ईयर में स्टार्ट किया गया? तो बेटा आपके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1971, बी 1972, सी 1970, डी 1974। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, राणा प्रताप सागर। ये बेटा ये आपके यहाँ पे सागर और बांध के बारे में बताया गया कौन से राज्य में कौन सा बांध है और कौन सा। हाँ ये सारे यहाँ पर हमें ये चारों जो दिए गए हैं ये बांध ही हैं। ठीक है चलिए देख लेते हैं। पहला है राजस्थान में है राणा प्रताप सागर, ठीक है। उत्तराखंड में टेहरी, ये भी ठीक है। कर्नाटक सलोलीम, ये बेटा आपका जो है ये गलत है। नेक्स्ट है ओडिशा हीराकुंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कर्नाटक सलोलीम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांध को घोषित किया, क्या कहा उन्होंने? चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। भारत का भविष्य, भारत के मंदिरों का उद्धारक, आधुनिक भारत के मंदिर, ऑप्शन डी भारत के परिसर। इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी भारत, आधुनिक भारत के मंदिर कहा था उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्य में आदिम निर्वाह खेती को क्या कहा जाता है? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की बात की जा रही है। वहां पे जो निर्वाह खेती की जाती है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बेटा पेंडा, ऑप्शन बी जूमिंग, ऑप्शन सी मिलवा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बेटा जूमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। औद्योगिक स्थान निम्नलिखित की उपलब्धता से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए
कच्चा माल, बी बाजार, सी श्रम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बेटा इन सभी चीजों से प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये थे बेटा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।